हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम देखने चल रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। इसके पहले भी हमने पॉलिनोमियल्स की क्लास ली है। आप पहले उस क्लास को पढ़िएगा जाके, फिर इस क्लास को देखिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके पहले का हमने बताया था कि जीरोस कैसे चेक किए जाते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, सभी कुछ हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, अच्छे से क्लियर किया है। पहले उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, इसमें कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने माना लेट अल्फा, हम क्वाड्रेटिक के लिए देखने वाले हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial y is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। देखिए बच्चों, जहाँ पे हमने माना कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं किसके ज़ीरोज़ हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों ज़रा, कि हमने लिखा px इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस ए अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं ना। अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा एक्स, ठीक, फिर माइनस का बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। आया इतनी बात समझ में। फिर यहाँ से k, देखिए k बाहर है ही है, k कोई एक कांस्टेंट है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो क्या हुआ देखिए, के बाहर एक्स, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देखिए बच्चों, हमने अल्फ़ा और बीटा क्या माने थे, इसके ज़ीरोज़ माने थे, तो ये सम ऑफ अल्फ़ा बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, इन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने देख लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो px है, px बराबर हमने क्या माना, ये px बराबर है पॉलिनोमियल, ठीक, px बराबर ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे px की वैल्यू इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म आ गया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं हम सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, सम ऑफ जीरोस बराबर क्या हो जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू यहाँ पे px की वैल्यू क्या थी पॉलिनोमियल की, यहाँ पे मान लिया px लिखा हुआ है, ये वैल्यू थी इधर px मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू थी, ठीक, px की वैल्यू यही तो है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हमने px के प्लेस पे ये चीज़ लिखी है। तो अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे px को हटा ही दीजिए, px के प्लेस पर ये चीज़ है। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको कंपेयर करके हम बताएंगे कैसे इसको आ रहा है। यहाँ पे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम ले ही रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है पॉलिनोमियल में, b है, तो क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स a, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। तो मीन्स सम ऑफ जीरोस, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोस क्या थे, सम जीरोस अल्फा बीटा माने थे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। इस तरीके से इसको हमने निकाल लिया।
ठीक, ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया। ठीक, अच्छे से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम ऊपर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होता इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो डालिए जरा वैल्यू। पहली चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ से देखिए आप जरा, सी है, कोफिशिएंट ऑफ मतलब कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, सी है, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, ए, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर सी अपॉन ए। इस तरीके से बच्चों हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया। आप इन दोनों फार्मूले को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये वाला फार्मूला जो हमने बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, मीन्स इसको अगर हम लिखें फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर देखिए, बात आती है सम ऑफ जीरोस की। एक ये वाला जो फार्मूला हमने बताया, सम ऑफ जीरोस हमने क्या बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस बी अपॉन ए। यानी हमारे पास जो फार्मूला आया वो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें रिलेशनशिप देख ली जीरोस में, और जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में क्या क्या होता है रिलेशन। ठीक है, अब हम क्यूबिक का आपको बताए दे रहे हैं सिंपली। बाकी क्यूबिक वाला आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम कुछ फार्मूला बताए दे रहे हैं, आपको नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं रिलेशनशिप किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट में क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप। तो हमने सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल माना। क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू डी, जहाँ पे ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। हमने मान लिया कि इसके अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस हैं। लेट अल्फा बीटा गामा जीरोस, देन क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अल्फा, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड अल्फा बीटा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इस तरीके से हमने क्यूबिक वाला देख लिया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें इसमें सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में फाइंड आउट करनी है, वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, पहले हम फर्स्ट का सोल्यूशन देखेंगे देन सेकेंड का। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करके इसके दो जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया है ये वाला कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 10 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे मीन्स 10 1 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपको पता है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 और 5 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। मीन्स हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 5 प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 बाहर एक्स प्लस 10। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं आगे का। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10
मीन्स पहले वाले ब्रैकेट से तो x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x + 5 एंड दूसरे से 2 कॉमन ले लीजिए, x + 5 हो गया। मीन्स दोनों से हमने x + 5 कॉमन लिया तो क्या मिला x + 5 एंड x + 2। मीन्स x के क्या जीरोज़ हो गए जाके, x की वैल्यूज़ 2 आई, एक -2 एंड -5। अब ये 2 जीरोज़ हमें मिल गए, ये मीन्स हमें अल्फ़ा मिल गया है, अल्फ़ा क्या मिला है -2 एंड बीटा की वैल्यू क्या मिली है -5। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अल्फ़ा + बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ क्या होता था, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू -b/a होता था, ये हमने आपको बताया था। तो सम ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा क्या है -2 और +-5। ठीक, अब इधर देखिए -b/a, ये जो क्वेश्चन दिया है px की वैल्यू जो दे रखी है, ठीक, ये जो px हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, यहाँ से देखिए ज़रा, इसमें से x² का कोफिशिएंट -b/a ये होता था, इस तरीके से इसको हम कंपेयर करते थे, इसको हम इस तरीके से कंपेयर करते थे। देखिए ज़रा, ax² + bx + c इज इक्वल टू क्या है, x² + 7x + 10 ऐसे है। तो देखिए बच्चों, x -b/a, b क्या है, ये वाला टर्म यानी x का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a का, a जो यहाँ पे x² के साथ लिखा है, x² के साथ क्या नजर आ रहा है, 1 मीन्स 1। अब देखिए दोनों साइड से क्या हो रहा है, ये -5 एंड -2 मिलके क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -7, यानी सम ऑफ जीरोस तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो देखिए c/a मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 इंटू -5 हो जाएगा, क्योंकि जीरोस क्या है, 2 और -2 एंड -5 निकल के आए हैं। अभी देखिए c की वैल्यू क्या है, c की जो कांस्टेंट टर्म क्या है क्वेश्चन में, 10 है, तो यहाँ पे हमने डाला 10 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स 1, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10 माइनस माइनस प्लस यानी 10 इज इक्वल टू 10। तो देखिए दोनों वेरीफाई हो गए, यानी सम ऑफ जीरोज जो फार्मूले से आया वही -b/a करने से आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x² - 3 दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये px = x² - 3 दे रखा है, इसको लिखा जा सकता है x²। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम, px की वैल्यू x² - √3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x - √3 एंड दूसरा हो जाएगा x + √3। कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a - b एंड a + b वाली। ठीक, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा आ गई √3 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, -√3, अल्फा √3 एंड बीटा -√3। अब हम देख लेते हैं, इसमें वेरीफाई करके देख लेते हैं। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कीजिए, यानी √3 + -√3 इज इक्वल टू -b वाला। देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ हम कंपेयर करेंगे, यानी x² माइनस, अब देखिए x वाला कोई टर्म है नहीं तो हम 0 लिख लेंगे, x² - 0x और फिर -3 इज इक्वल टू ax² + bx + c। इससे हम कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ज़रा अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो हमें -b का कोफिशिएंट लेना है, b का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 0/1 मतलब x² का कोफिशिएंट यानी a यानी 1। तो देखिए -√3 एंड +√3 मिलके क्या हो जाएगा, 0, तो 0 = 0 आ गया। इस तरीके से ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए दोनों की, तो √3 × -√3 दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बराबर। अब देखिए इधर c के कोफिशिएंट क्या है, c वाला क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 डालिए अपॉन a वाला मीन्स 1, x² का कोफिशिएंट 1। तो देखिए, तो 3 की √3 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू -3, यानी ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम देखने चल रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। अभी देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 गिवन है। ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में ही, ठीक। एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हमारे पास है। तो अभी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स -3, तो -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। जो हमें गिवन था जो चीज़ वही उसको यूज़ करके हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो 6 क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले हम 1 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीक्वेंशियली हम इसको देखेंगे। फर्स्ट का देखिए सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कैसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पे 2 आए, 4 2 जा 8 होता है एंड 4 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 8 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अभी देखिए बच्चों ये वाला आपको फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से आता होगा, 9th क्लास में आप सीख चुके होंगे, ठीक। अब देखिए फर्स्ट में से दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 4 एंड दूसरे से 2 मिल रहा है तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 ही कॉमन लीजिए, ठीक। तो ये हमें मिल गया। अब क्या हो गया हमारे पास, एक तो हो गया x माइनस 4 एंड x प्लस 2, यानी यहाँ से हमें जीरोस क्या क्या मिल गए, देखिए ध्यान से जीरोस हमें क्या क्या मिले हैं बच्चों। एक तो मिला x माइनस 4 को जब बराबर हम करेंगे जीरो के तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, मीन्स अल्फा बराबर तो हमें मिला 4 एंड बीटा बराबर क्या हमें मिल गया है -2 मिला है, ठीक। अब देखिए इसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं जल्दी से, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक। पहले दोनों को इधर जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। यहाँ पर देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो a की जगह b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक तो माइनस पहले से ऑलरेडी लगा वो लगा लीजिए, फिर -2 है भी, ठीक, तो -2 लगा लिया अपॉन a का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 डाला है, मीन्स 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मीन्स 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, मीन्स ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू -2 इज इक्वल टू c यहाँ से देखिए क्या है, c यहाँ पे क्या है -8 अपॉन a क्या है 1 है डाल दिया, तो क्या हो गया -8 इज इक्वल टू -8 मीन्स ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट इसका, ठीक। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। अब हम देखने चल रहे हैं सेकेंड पार्ट। देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 4 जा 4 कैसे फैक्टर कीजिए कि 4 ही आए, 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि 4 ही आए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 एंड 2 को ऐड करने पे 4 आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बच्चों 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 2s कॉमन ले लीजिए पहले दोनों में से, 2s कॉमन लिए तो क्या बच गया 2s माइनस 1 कॉमन लीजिए, यहाँ पर हो गया 2s माइनस 1 मीन्स क्या हो गया, एक तो हो गया 2s माइनस 1 दूसरा भी हो गया 2s माइनस 1, ठीक। तो दोनों से हमें क्या मिला, s की वैल्यू जब हम 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 मीन्स s बराबर क्या मिलेगा 1/2
s बराबर 1/2 और दूसरे वाले से भी s बराबर क्या मिल जाएगा हमको, s बराबर 1/2 मीन्स एक तो हमें यहाँ से जब s बराबर 1/2 मिला तो देखिए बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। अब देख लेते हैं इसका वेरिफिकेशन, मीन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा दोनों को ऐड कीजिए, यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b यहाँ पे क्या है देखिए, एक तो माइनस ऑलरेडी है इसको लगा लीजिए, फिर माइनस बी के प्लेस पे क्या है -4, तो -4 अपॉन में ए के प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये 1/2 ऐड होके 1 आएगा एंड 4/4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 मीन्स 1। इस तरीके से इसको तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो जब अल्फा बीटा बराबर c/a हम करेंगे तो अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा बच्चों 1 एंड ए के प्लेस पे 4, तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ से भी 1/4 इधर से भी 1/4, मीन्स ये क्या हो गया, हमने देख लिया कि दोनों साइड इक्वल है, मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम देखने चल रहे हैं थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। देखिए बच्चों अब थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 6x, इसमें देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, 6x क्यूब माइनस 7x, 6x क्यूब है क्या इस क्वेश्चन में, जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें 6x क्यूब है या क्या, देखो क्या है 6x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बच्चों 6x क्यूब नहीं है, यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर, तो सबसे पहले हम 6x स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, मीन्स 7x को इधर लेके आ जाएंगे, मीन्स 7x - 3। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं सॉल्व करना है, पहले 7x को इधर लेके आ जाना है, फिर 3 को बाद में तब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब 6 3 जा 18 कैसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 7 आए, तो पता है आपको 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, मीन्स हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, मीन्स हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहले दोनों में कॉमन लीजिए, पहले दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 3x मिलेगा, 3x कॉमन लिया क्या बच गया 2x माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बच गया 2x माइनस 3, मीन्स एक ब्रैकेट में तो 2x माइनस 3 हो गया, दूसरे में 3x प्लस 1 हो गया, मीन्स अल्फा पहले वाले से क्या निकल के आएगा 2x माइनस 3, मीन्स अल्फा बराबर निकल के आएगा यहाँ से 3/2 एंड बीटा बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों -1/3, बीटा बराबर -1/3। अब इसका वेरिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो क्या आएगा -b/a होता है, डालिए जरा अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कीजिए, 3/2 -1/3 ठीक इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7/, ए की जगह पे 6 है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 9 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7/6, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इस तरीके से इसको हमने देखा, ये इक्वल आ गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जरा देखिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से अल्फा बीटा मीन्स 3/2 एंड -1/3 इनकी मल्टीप्लाई की, और यहाँ से c क्या है -3, c है -3 अपॉन 6, ठीक, इधर ये 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, मीन्स -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मीन्स -1/2, दोनों साइड से अल्फा बीटा भी इक्वल आ गया। ठीक, तो अब हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आप इन बाकी के क्वेश्चंस को 3 जो है इनको करने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला तो बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, एक जो अभी हमने बताया था पहले वाला क्वेश्चन, और ये वाला इसमें क्या है 4u आप कॉमन ले लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये सम ऑफ जीरोस है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इनको यूज़ करके हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला हम वही बता दे रहे हैं, ठीक। उसी में हमें वैल्यू बस पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी में हमको वैल्यूज रख देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं हम जल्दी से सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 एक्स और फिर अल्फा बीटा के प्लेस पे -1 इज इक्वल टू 0। जरा इसमें एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले का देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाले का। सेकंड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे √2 हो जाएगा सॉरी, तो √2x और फिर अल्फा बीटा के प्लेस पे 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए जरा इसमें, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हमने देख लिया। अब देख लेते हैं इसके हम थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 0 एंड √5। जरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x और प्लस √5 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये इसका हो गया थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ इसका देख लेते हैं हम सोल्यूशन। फोर्थ में क्या है 1 तो मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट में -1/4 एंड -1/4 दिया, बस इसमें हमें वैल्यू पुट करते जाना और कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस एक पहले से है कि एक ही वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4 बराबर 0। जरा 4 से एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इस तरीके से ये हो गया। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट 6 पार्ट देख लेते हैं, उसमें 4 and 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने देख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 हमने पूरी कंप्लीट देख ली। आपको खूब अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आप खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा खुद से, और बाकी की बुक से भी आप जो आपके पास बुक्स हों उनसे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो रही है, कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।